जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए बहुत ही शानदार एयरपोर्ट की वैकेंसी लेके आया हूं। जी हां, अगर आप 12वीं पास हो तो आप एयरपोर्ट पे नौकरी ले सकते हो एंड यहां पे कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं होने वाला। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर देना और अपनी अटेंडेंस लगा देना। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना, ताकि डेली आपको 2 नई वैकेंसी पता चले। और बाकी चले बात करते हैं अभी की भर्ती की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये आपकी एयरपोर्ट की भर्ती रहने वाली है और ये निकाली किसने? ये निकाली है एएआई ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएआई। इसी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करा है, वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल करेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल आप दोनों कर सकते हो। हाइट वगैरह का भी यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें फ्रेशर की या एक्सपीरियंस वालों की, कौन एलिजिबल है? तो देखो, यहाँ पे दोनों एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा ही नहीं है। ठीक है ना। फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है 21,500 से लेके 22,500 के बीच में। ठीक है ना, यही आपका पे है। बाकी चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद ये आपका सिलेक्शन करते हैं मेरिट बेस पर। मेरिट यानी आपकी 12th की परसेंटेज पर, आपके 12वीं में कितने परसेंटेज आए हैं उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद होता है आपका ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है। बाकी बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो देखो, यहाँ पे एक तो 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं दोनों। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो और उसका फायदा भी ले रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आधार आपके पास होना चाहिए, होगा ही आप पे। इसके अलावा स्कैन्ड सिग्नेचर, इसकी भी जरूरत पड़ती है जब इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। और बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी डिपेंड करती है कैटेगरी पे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फी रहने वाली है 500। वहीं पे SC ST और EWS की है 100। और अगर आप फीमेल हो तो आप किसी भी कैटेगरी से, वो फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि सभी फीमेल की फीस यहाँ पे 100 ही है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 1/6/2026 से, यानी कि 1 जून से। आपको ये देखना है कि भाई 1 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले दिखाता हूं। देखो, आपको पता ही होगा कि जो एज रिलैक्सेशन है ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप SC ST में बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाता है 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप 32 ईयर तक अप्लाई कर पाते हो।
वहीं पे जो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, इन लोगों को मिलता है 3 साल का, यानी कि ये लोग 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, जॉब लोकेशन, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, ठीक है, और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। ठीक है ना। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली वैकेंसी पर आ चुके हैं। तो देखो डायरेक्टली मैं आपको अप्लाई करने को नहीं कहूंगा, पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है, क्योंकि सभी वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर भी दी जाती है। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी मिस नहीं होगी, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए ज्यादा सोचना मत। और बाकी फिर कह रहा हूं भाई, इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो सारी इंफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल में मिलेगी, इसलिए पहले पढ़ना और उसके बाद डिसाइड करना कि अप्लाई करना है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 12वीं पास अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल से हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आप 55% मार्क्स होने पे भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो ये जानकारी कैसे मिली, इस पेज को अच्छे से पढ़ के, इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ा करो। तो इस बात को याद रखना कि आप एलिजिबल हो या नहीं, अपनी परसेंटेज चेक कर लेना। ठीक है। बाकी अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि बात करें अप्लाई डेट की, तो यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे 11 जून से, लास्ट डेट रहने वाली है 2 जुलाई। ठीक है ना। तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, 11 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बता देना, 11 जून को मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करें टोटल पोस्टों की, तो टोटल 62 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं है। और जॉब टाइप आप देख सकते हो 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो कि 3 साल के लिए रहने वाली है। हालांकि 3 साल अच्छा खासा टाइम होता है। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, अप्लाई लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 11 जून से क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और मैं आपको सभी लोकेशंस वगैरह दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो तिरुपति, त्रिकी, मदुराई, भुवनेश्वर, उदयपुर, ये सब एयरपोर्टों पर वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। बस इतना याद रखना, जिस भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए बस। और बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी दिखती है। ये सब आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इन्हें भी देखना, और जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एयरपोर्ट भर्ती का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।